आदाब। आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों के उर्दू बुलेटिन के साथ मैं इकबाल अहमद। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क को खुद इन्हिसारियत की जानिब ले जाने और तकनीक को मजीद जदीद तरीन बनाने में अहम किरदार निभाने वाले भारत के नौजवान ईजादकारों की सताइश की है। डिजिटल इंडिया ने नौजवानों को नए ख्यालात का फायदा उठाने के लायक बनाया है, जिससे गुज़श्ता 11 वर्षों में भारत की पोजीशन आलमी टेक्नोलॉजी में अजीम कुव्वत के तौर पर मुस्तहकम हुई है। माई इंडिया गव पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि टेक्नोलॉजी की सलाहियत कुव्वत का फायदा उठाने से लोगों को बेशुमार फवायद हासिल हुए हैं। डिजिटल इंडिया पहल ने टेक्नोलॉजी को इस्तेहकामकारी, तफरीक खत्म करने, मौके मुहैया कराने और हर शहरी के लिए इक़्तिदार व हुक्मरानी को मजीद सहल और शफाफ बनाने के आला व मशीन में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि सर्विसेज तक रसाई और शफाफियत को काफी फरोग मिला है और टेक्नोलॉजी गरीब तरीन लोगों की जिंदगी को मुस्तहकम बनाने का वसीला बन गई है। दूर दराज के गांव में भी इंटरनेट की पहुंच से लोगों की जिंदगी आसान हुई है। डिजिटल इंडिया का 11 वर्ष हमजहत तरक्की, नए ख्यालात और भारत के डिजिटली अजीम कुव्वत के तौर पर उभरने की दास्तान है। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने कहा है कि मोदी हुकूमत के 11 वर्षों का दौर हुसूलियाबियों से पुर रहा है। आज भागलपुर में खिदमत, बेहतर हुक्मरानी और गरीबों की फलाह बहबूद के 11 वर्षों पर मबनी फोटो नुमाइश के इफ्तिताही सेशन से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि मुल्क आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इक्तिसादी ताकत बन चुका है। उन्होंने कहा कि आलमी नक्शे पर भारत की शबीह बेहतर हुई है। मुल्क आज हर महाज पर आगे बढ़ रहा है। वजीर आला नीतीश कुमार ने पंचायती राज इदारों के सभी नुमाइंदों का माहाना भत्ता 1.5 गुना तक बढ़ाने का ऐलान किया है। जनाब कुमार ने कहा कि अब पंचायती नुमाइंदों की दौरे अमल के दौरान आम हालत में मौत पर भी 5 लाख रुपए इमदादी रकम दी जाएगी। पहले सिर्फ नागहानी मौत पर ही ये नज्म था। आज पटना में पंचायती राज नुमाइंदों के एक नुमाइंदा वफ्द से मुलाकात और बातचीत के दौरान वजीर आला ने 6 अहम ऐलानात किए। पूरी रियासत जबरदस्त गर्मी की जद में है। आज रियासत के जुनूबी हिस्सों में ज्यादातर मकामात पर गर्म दिन की कैफियत बरकरार है। महकमा मौसमियात से मौसूला मालूमात के मुताबिक कई मकामात का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। 42.8 डिग्री सेल्सियस ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत के साथ बक्सर रियासत का सबसे गर्म मकाम रहा। राजधानी पटना का मैक्सिमम टेम्परेचर 40.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम पेशगोई में कहा गया है कि अगले 48 घंटों के दौरान दर्जा हरारत में किसी खास तब्दीली का इम्कान नहीं है। वहीं आज मशरकी व मगरबी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज जिलों में कुछ मकामात पर तेज हवा के साथ बारिश का इम्कान है। पटना के अटल पथ पर एक तेज रफ्तार 4 पहिया गाड़ी ने ड्यूटी पर तैनात 4 पुलिस अमले को कुचल दिया। इस हादसे में एक खातून पुलिस की मौत हो गई, जबकि 3 दीगर संगीन तौर पर जख्मी हो गए। महलूक पुलिस एहलकार कोमल कुमारी नालंदा जिले की बाशिंदा थीं। पुलिस ने इस मामले में गाड़ी को जब्त करके 2 कसूरवारों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 दीगर की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। 21 जून को बैनुल-अक़वामी यौम योग के मौके पर सुबह 6:30 बजे से 7:40 तक जनरल योग प्रोटोकॉल पर मबनी 1 लाख से ज्यादा योग प्रोग्राम एक साथ मुनक्किद किए जाएंगे। इस साल का थीम है एक जमीन एक सेहत। नई दिल्ली में नामनिगारों से बातचीत करते हुए वजीर आयुष प्रताप राव जाधव ने कहा कि खास प्रोग्राम आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में मुनक्किद होगा, जिसमें वजीर आजम नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। साथ ही प्रोग्राम में 40 ममालिक के नुमाइंदों की शिरकत का भी इम्कान है। उन्होंने कहा कि योग संगम की मेजबानी के लिए पूरे मुल्क से 65,000 से ज्यादा तंजीमों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों का ये उर्दू बुलेटिन खत्म हुआ।